Good morning, students. Our today's topic is about the nutrition in human beings. We will try to discuss about the human digestive system and the functions it performs. But before I proceed, it is must that the word nutrition may be defined. So the word nutrition means nutrition means a process of intaking food in order to derive energy stored in it for performing various metabolic activities activities of an organism. So nutrition is a process of intaking food in order to derive energy stored within it for performing the various metabolic activities of an organism. तो कहने का मतलब ये है कि न्यूट्रिशन एक ऐसा अमल है जिसमें एक जानदार खाना खाता है या खाना लेता है ताकि खाने में जो मौजूद तवानाई है, एनर्जी है, उसको वो हासिल कर सके अपनी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इस ऑर्गेनिज्म में होती हैं उनको बरकरार रखने के लिए। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब है सम ऑफ ऑल द रिएक्शंस taking place within the body of an organism for sustaining its life। यानी एक जिस्म में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए, उन रिएक्शंस को बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के लिए न्यूट्रिशन बहुत ही ज़रूरी है। सो the word nutrition has itself been derived from another word called as nutrient. And nutrient. So the word nutrition has been derived from the word nutrient। ये जो nutrition है ये लफ्ज जो है इसको derive किया गया है, उसको हासिल किया गया है the word nutrient से। So what does the term nutrient mean? Nutrient means nutrients are actually the chemical compounds। क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल कंपाउंड्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins, minerals, etc. So the nutrients are the chemical compounds such as carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. These chemicals or chemical compounds are used by the body to function and grow। So ये मोस्ट सिंपल टर्म्स में हम कह सकते हैं जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर स्टोर्ड, दे आर प्रेजेंट विद इन द फूड व्हिच वी ईट। ये न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, vitamins,
ये जो होते हैं बॉडी इनको जो है हासिल करते हैं खाने से। क्यों? इसकी वजह यह है कि ये जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं बॉडी इनको इस्तेमाल करती है, इनको यूज करते हैं फंक्शन के लिए और ग्रो के लिए या ग्रोथ के लिए। तो इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये बिल्कुल फ्यूल की तरह काम करते हैं, जिसमें जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक गाड़ी का इंजन जो है और खुद फिर गाड़ी नहीं चल सकती अगर उसके टैंक में जो है फ्यूल टैंक में फ्यूल न हो। इसका मतलब है कि फ्यूल के बगैर कोई भी गाड़ी नहीं चल सकती। तो इसी तरह से जो है ये न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये फ्यूल की तरह काम करते हैं। तो एक तो ये बॉडी को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिस एनर्जी से बॉडी जो होती है रन करती हैं। जिस तरह से पेट्रोल जो होता है एज फ्यूल काम करता है एक गाड़ी के लिए और गाड़ी रन करती हैं, फंक्शन करती हैं। तो दूसरी बात यह है कि ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये बॉडी इनको रिपेयर के लिए भी इस्तेमाल करती है और ग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? तो जो न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स is actually completed in 5 different processes, is complete in 5 different steps or through 5 different steps. Number first is the ingestion. Number second is the digestion. Number third is the absorption. Number fourth is the assimilation. And number fifth and final step is the egestion. So nutrition in case of human beings is completed after the 5 different stages. That's ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion. Now let us discuss one by one all of these steps. So number first is the ingestion. What does the term ingestion mean? Ingestion means intaking of food manually from the outside. तो कहने का मतलब ये है कि इंजेक्शन का मतलब है खाने को लेना। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? वो ह्यूमन बींग्स व्हाट वी डू, वी यूज आवर हैंड्स टू पिक अप द फूड एंड देन टू पुट इट इन आवर माउथ। तो हम क्या करते हैं, खाना जो होते हैं बाहर से जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है खाना वहां से लेते हैं, अपने हाथों की मदद से हम उसको माउथ में डालते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेक्शन in most simple terms means intaking of food with the help of the hands in case of human beings. Okay, now the second part of the human nutrition in human beings is the digestion. So digestion is a most complex step in case of nutrition in human beings. Okay, digestion. So what does the term digestion mean? अगर हम digestion को define करें in the most simple terms, digestion means it's a process of converting or changing large insoluble food particles into small water soluble molecules which the body can absorb. So this is the most simple definition of the term digestion. Digestion in most simple terms means the process of converting large insoluble food particles into small water soluble molecules
दैट द बॉडी कैन एब्जॉर्ब। तो कहने का मतलब ये है कि डाइजेशन का मतलब ये है कि जो हम खाना खाते हैं, खाना जो होता है वो तो हम डायरेक्टली बॉडी जो है उनको एब्जॉर्ब डायरेक्टली नहीं कर पाती है और नहीं कभी कर पाएगी। तो डाइजेशन का मतलब होता है कि जो खाना है इसको इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करना ताकि वो टुकड़े इतने छोटे हो जाए कि वो वाटर में घुल मिल जाए और फाइनली जो है बॉडी उसको उस वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर सके, तो उसको बोलते हैं डाइजेशन। यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल दूंगा जिससे आपको ये समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। आप फर्ज कीजिए कि आपके पास एक सीव है, आपने सीव देखी है ना घरों में, सीव, ये एक सीव है। तो यहां पर जो है ये एक कप है, आपने सीव जो है वो कप के ऊपर रखी है। अब आपके पास क्या है, आपके पास टेबल शुगर है, ये देखिए आप डॉट्स जो है ये टेबल शुगर है, ये टेबल शुगर है। तो कप जो है खाली है। अब क्या करते हैं, आप इस टेबल शुगर को आप इस सीव के ऊपर डालते हैं, इस सीव के ऊपर डालते हैं। तो क्या ये जो टेबल शुगर है क्या वो इस सीव जो सीव है क्या वो इसके पार यहां जा सकता है कप में? अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप सोचेंगे भी, तो आप कहेंगे नहीं, हरगिज नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जो ये टेबल शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, इनका साइज बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए जो है ये कप में नहीं जा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, पहले अब हम इसी टेबल शुगर को यहाँ पर एक गिलास में डालेंगे, एक गिलास में डालेंगे इस टेबल शुगर को, और इस गिलास में पानी होगा। अब क्या होगा, जो टेबल शुगर है ये जब इस पानी में जाएगा ये इसके साथ मिक्सअप हो जाएगा, इसके साथ घुल मिल जाएगा, ये डिजॉल्व हो जाएगा इस पानी में, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में आएगा। फिर हम इसी पानी को अगर हम डालेंगे, इसी पानी को इस जो है सीव में, तो क्या ये कप में जाएगा? इस बार जो है ये इस बार जो है ये बिल्कुल कप में जाएगा। तो यहां पर मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है। जो खाना होता है, खाना जो होता है वो खाने में लार्ज पार्टिकल्स होते हैं। खाना जो होता है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं और बॉडी इन पार्टिकल्स को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो इसीलिए क्या होता है, यहां पर एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन होता है कि इन पार्टिकल्स को, जो फूड पार्टिकल्स है, लार्ज इनसॉल्युबल फूड पार्टिकल्स है, इनको इतने छोटे टुकड़ों में तकसीम करना, इतने छोटे टुकड़ों में ताकि वो पानी में जो है घुल मिल जाए, सोल्यूशन बनाए पानी में। बाद में क्या हो कि बॉडी जो है खुद उसी पानी को पीते हैं along with these nutrients. This is in nutshell the digestion. So दूसरी मिसाल मैं दूंगा ये आप यहाँ पर ये डाइजेशन के बारे में। तो डाइजेशन जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन इसकी बताई, इस डेफिनेशन को इस तरह समझा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने या आप में से किसी ने 100 ग्राम्स फूड खाया, कितने ग्राम्स? 100 ग्राम्स आप में से किसी ने फूड लिया, तो सपोज कि बॉडी को इसमें से खाली 50 ग्राम चाहिए, या हम दूसरे अल्फाजों में कह सकते हैं कि बॉडी इस 100 ग्राम फूड में से खाली 50 ग्राम फूड को यूज करती है। तो हम कहेंगे 100 ग्राम फूड जो होता है यहां पर, यह है डाइजेशन। डाइजेशन 100 ग्राम फूड जो होता है बॉडी खाली यूज कर पाती है इसमें 50 ग्राम्स, और बाकी जो है 50 ग्राम्स जो होता है एज सरप्लस या वेस्ट जो है बन जाता है, जो कि बाद में बॉडी के बाहर निकल आता है। तो इसी को बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स टू कन्वर्ट द फूड particles into small tiny particles which are the water soluble and which the body can absorb along with the water. Okay, तो यह सिंपल डेफिनेशन किसकी? डाइजेशन की। तो डाइजेशन का मतलब क्या है? डाइजेशन फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने मिसाल दी है, बहुत अच्छी मिसाल है। 100 ग्राम अगर आपने खाना लिया तो आपकी बॉडी ने इसमें से जो है फर्ज कीजिए 50 ग्राम जो है यूज किए। अब जो ये बाकी 50 ग्राम्स जो है बच गया वो है सरप्लस। तो हम कह सकते हैं कि इस 100 ग्राम फूड में से बॉडी जो है इसने खाली यूज किया कितने? 50 ग्राम, और 50 ग्राम जो सरप्लस है, जो वेस्ट है, वो अलग निकल आया। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन।
तो इसको हम दूसरे एक तरीके से भी समझ सकते हैं। एक मिसाल है जो समहाउ रिलेटेड है टू दिस टॉपिक। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक सीव है, तो सीव जो होती है उसमें आप जो है सैंड डालते हैं, सैंड डालते हैं। अब जाहिर सी बात है ये तो सैंड है, अब जाहिर सी बात है सैंड में बड़े बड़े पार्टिकल्स भी होते हैं, बहुत सारा कचरा होता है, वेस्ट होता है, और जो रियल जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो भी होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, सील के बाहर जो होते हैं सैंड पार्टिकल्स बाहर निकल आते हैं, सैंड पार्टिकल्स बाहर निकल आते हैं, और जो कचरा होता है, जो सरप्लस होता है, जो वेस्ट होता है, वो बाहर ही रहता है। तो डाइजेशन को समहाउ ये जो है इसी से भी जो है समझा, इस मिसाल से भी समझा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रेस्ट ऑफ द फूड स्टफ से अलग करना। तो ये है सिंपल डेफिनेशन डाइजेशन की। अब ये डाइजेशन जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है ये स्टार्ट होता है माउथ से, माउथ से। यहां पर मैंने डायग्राम बनाई है, ये है माउथ, ये है माउथ। दिस लीड्स टू द बकल कैविटी और ओरल कैविटी। यहां पर जो है ये बकल कैविटी है, बकल कैविटी और ओरल कैविटी। ओके, तो खाना जो होता है ये पहुंचता है माउथ में। अब माउथ में जो होते हैं, माउथ में यहां पर कुछ खास किस्म के ऑर्गन से, फॉर एग्जांपल यहां पर जो मस्कुलर ऑर्गन है टंग, यहां पर टंग होती है, माउथ में टीथ होते हैं, और इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। तो यहां पर जो है ये सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। अब क्या होता है, जो ही खाना जो है माउथ में पहुंचता है, एज लॉन्ग एज द फूड रीच इन द माउथ, डाइजेशन स्टार्ट्स और द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स। यहां पर एक बात याद रखिएगा, डाइजेशन नेवर कंप्लीट्स विद इन द माउथ, इट बिगिन्स इन माउथ। अब यहां पर कंप्लीशन और बिगिनिंग के दरमियान बहुत बड़ी फर्क है, जो कि आप बाद में समझेंगे इंशाल्लाह। तो यहां पर क्या होता है, जो ही खाना माउथ में पहुंचता है उसी वक्त जो होते हैं, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, दे बिगिन टू स्क्रीट सलाइवा, दे स्क्रीट सलाइवा, सलाइवा। जो सलाइवा जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्रीशन है, अगरचे कि ये मोर देन 99% वाटर होते हैं, मगर इसमें कुछ खास किस्म के सबस्टेंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं एमाइलेज, एमाइलेज। तो कॉमनली इट इज नोन एज सलाइवरी एमाइलेज, क्योंकि जहां पर जो ऑर्गन दूसरा होता है पैनक्रियाज, वो भी जो है एमाइलेज सिक्रीट करता है, उसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक एमाइलेज, टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द सलाइवरी एमाइलेज। तो यहां पर जो सलाइवा जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें एक एंजाइम होता है एमाइलेज। अब एमाइलेज क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं उस खाने में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, उसमें फैट्स होते हैं। तो यहां पर क्या होता है, जो हमारे जो फूड है उस फूड में क्या होता है, उसमें स्टार्च होता है, स्टार्च। स्टार्च जो होता है एक अहम कंपोनेंट होता है उन खानों का जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। अब स्टार्च खुद क्या है, स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट्स ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या हम इसको बोलेंगे पॉलीमेरिक, पॉलीमेरिक, पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट। तो पॉली का मतलब क्या है, यहां पर अगर वर्ड्स पर ध्यान देंगे, पॉली का मतलब है मेनी, पॉली मीन्स मेनी यानी बहुत सारे, मरिक का मतलब होता है यूनिट्स, यूनिट्स। सो स्टार्च इज अ पॉलीमेरिक, इट इज अ मॉलिक्यूल which is made up of many glucose units. For example, यहाँ पर मैं simplicity के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए, समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगा। For example, starch, this one glucose unit, this another glucose unit, this another glucose unit, this another glucose unit, this another glucose unit. These are the glucose units linked together. Okay, so this is starch. ये क्या है, स्टार्च। अब क्या होता है, चूंकि स्टार्च जो है ये कार्बोहाइड्रेट है,
ये कार्बोहाइड्रेट आप खुद देखेंगे यहाँ पर, ये इतना ही छोटा नहीं होता है, इसमें बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। तो क्या होता है कि ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बॉडी इनको जो है डायरेक्टली जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। तो क्या होता है, इनकी डाइजेशन जो होती है वो माउथ में ही जो है स्टार्ट होती है। और माउथ में क्या होता है, माउथ में जो ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं स्लाइवा, और स्लाइवा में जो है एक एंजाइम होता है स्लाइवरी अमाइलेज। अब स्लाइवरी अमाइलेज क्या करता है, वो उसको जो है काटता है, उसको ब्रेकअप करता है। जो ये पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, स्टार्च होता है, इसको ब्रेकअप करता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल डाइसैचुराइड, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम है सैचुराइड्स। सैचुराइड्स, सैचुराइड्स मींस शुगर्स। तो जो स्टार्च होता है, चूंकि सैचुराइड है, उसको कन्वर्ट करता है डाइसैचुराइड्स में, डाइसैचुराइड्स में आप उसको याद रखिएगा। ये डाइसैचुराइड्स का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट का ऐसा टुकड़ा जिसमें खाली 2 यूनिट्स होते हैं ग्लूकोज के। ओके, सो तो डाइजेशन जो होती है वो स्टार्ट होती है माउथ में। माउथ में क्या होता है, यहाँ पर ग्लैंड्स होते हैं, खास किस्म के ग्लैंड जिनको जो होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। उस स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा सिक्रीट करते हैं। स्लाइवा में एक खास किस्म का एंजाइम होता है, उसका नाम है स्लाइवरी अमाइलेज। स्लाइवरी अमाइलेज जो होता है, जो खाने में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उस पर एक्ट करता है, और खाने में जो अहम जो कार्बोहाइड्रेट है वो है पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड एज स्टार्च। स्टार्च जो होता है वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं, और उन पर एक्ट करता है स्लाइवरी अमाइलेज, और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करता है। फॉर एग्जांपल वो छोटे टुकड़े जो होते हैं वो डाइसैचुराइड्स होते हैं। और ये बात भी याद रखिएगा, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स की मुकम्मल डाइजेशन नहीं होती है। कहां पर, माउथ में जो है कार्बोहाइड्रेट्स की मुकम्मल डाइजेशन नहीं होती है। यहाँ पर खाली अबाउट 30%, अबाउट ओनली 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर बीइंग डाइजेस्टेड इन द माउथ और ओरल कैविटी। समझ रही बात आपको? तो ये बात आपको याद रखनी है। तो चूंकि ये 30% भी जो है, ये जो डाइसैचुराइड्स होते हैं, बॉडी इनको भी एब्जॉर्ब नहीं करती है, इसीलिए जो डाइजेशन यहां पर होती है इनकम्प्लीट होती है। जो मुकम्मल एब्जॉर्ब, जो कंप्लीट डाइजेशन होती है वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसके बाद क्या होता है, ये जो दांत होते हैं, जो दांत होते हैं, सबसे पहले दांत जो होते हैं, टीथ, दे हेल्प इन मैस्टिकेशन ऑफ द फूड। इन्हें जब हम खाना माउथ में लेते हैं उसके बाद हम खाने को चबाते हैं, द टीथ दे हेल्प टू कट अप द फूड पार्टिकल्स इन स्मॉल पीसेस। तो दांत जो होते हैं थ्रू मैस्टिकेशन, चबाने से क्या होता है, जो खाना होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो है तकसीम होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में। उसके बाद जो सलाइवा होता है वो मिक्सअप होता है किसके साथ, इन्हीं छोटे पार्टिकल्स के साथ। और मिक्सअप होने में मदद कौन करता है, वो टंग करता है। तो टंग का काम क्या होता है, जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है, जो सलाइवा पैदा होता है माउथ में, बकल कैविटी में, उसका काम होता है टंग का कि उसी सलाइवा को मिक्सअप करे किसके साथ, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं फूड के, उनको उनके साथ मिक्सअप करने में। तो उससे क्या होता है, ये जो सलाइवा होता है, इट हेल्प्स टू एडहेयर these tiny particles of the food and then forms a slurry mass called as bolus, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं निवाला। यानी जो सलाइवा होता है इसको मिक्सअप होता है किसके साथ, फूड पार्टिकल्स के साथ, विद द हेल्प ऑफ द टंग। तो जो सलाइवा होता है ये एडहियर करता है, जो फूड पार्टिकल्स बनते हैं थ्रू चिविंग, थ्रू मैस्टिकेशन, तो उन पार्टिकल्स को जो है ये जोड़ता है, और इससे एक स्लरी मास बनता है जिसको बोलते हैं बोलस या निवाला। तो यहां पर जो होते हैं माउथ में डाइजेशन होती है किसकी, यहां पर डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। कितनी परसेंट, अबाउट 30%। मगर मुकम्मल डाइजेशन नहीं होती है जो है माउथ में। अब क्योंकि माउथ में मुकम्मल डाइजेशन नहीं हो पाती है, इसलिए खाना जो होते हैं कम देर के लिए ही रहता है माउथ में, एंड देन इट्स थ्रोन इनटू द इसोफेगस। यहां पर जो है यह इसोफेगस कॉमनली नोन एज फूड पाइप। अब यहां पर क्या होता है, टंग हेल्प करते हैं इस निवाले को, इस बोलस को पुश करने में, और पहुंचती है यहां पर फेरेंक्स में। फेरेंक्स इज अ कॉमन रूम, फेरेंक्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ द एयर एंड फूड। तो जो फेरेंक्स में पहुंचता है, फेरेंक्स में यहां पर पहुंचने के बाद ये खाना जाता है किसमें, इसोफेगस और फूड पाइप में। अब
फूड पाइप जो होती है, जो इसोफेगस है, इट कैरीज दिस फूड, दिस बोल्स इनटू द स्टोमक, इनटू द स्टोमक. दिस इज द स्टोमक, दिस इज द स्टोमक. अब ये कैसे होता है? ये जो वॉल्स होते हैं किसके? इसोफेगस है, फूड पाइप के जो वॉल्स होते हैं, जिसका वॉल होता है, इसके जो मसल्स होते हैं, दे आर एबल टू रिपीटेडली कंट्रैक्ट एंड एक्सपेंड, कंट्रैक्ट एंड एक्सपेंड, कंट्रैक्ट एंड एक्सपेंड. This is the property of the muscles of the alimentary canal, okay, or particularly of the muscles of the esophagus. तो चूंकि ये जो इसोफेगस होता है, इसमें प्रॉपर्टी होती है, इसमें खुसूसियत ये होती है कि कंट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड करता है, कंट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड करता है. तो जो खाना यहाँ पर पहुंचता है, जो ये निवाला पहुंचता है, जो बोलस यहाँ पर पहुंचता है, तो ये जो रिपीटेड कंट्रैक्शंस होते हैं और रिपीटेड कंट्रैक्शंस जो होते हैं वो इस खाने को, इस बोलस को आगे आगे धकेलते रहते हैं. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स. That is the rhythmic contractions of the esophagus or food pipe or the peristaltic movements. They are called as the peristaltic movement, or this process is called as peristalsis. तो इन्हीं rhythmic movements, इन्हीं peristaltic movements की वजह से जो होता है, ये खाना जो होता है, इस तरह से ये movements होती है, खाना जो होता है नीचे जाता है, ये bolus, और until it reaches into the stomach, यहाँ पर पहुंचता है stomach. तो अब यहाँ पर क्या होता है stomach में तीन तरह के cells होते हैं. There are 3 types of cells present within the inner linings of the stomach. तो स्टोमक में 3 तरह के cells होते हैं that secretes the gastric juice. ये जो स्टोमक है, स्टोमक, it secretes gastric juice. Gastric juice. ये जो gastric juice है, ये बहुत ही अहम है. Because this gastric juice, it contains some essential elements, some essential substances such as hydrochloric acid, pepsin, an enzyme pepsin, and mucus. तो जो gastric juice होता है, जिसको there are 3 types of cells present within the inner wall of the stomach which produces secretions. They are collectively known as the gastric juice. This gastric juice, it contains 3 vital substances. Number first is the hydrochloric acid, number second is an enzyme called as pepsin, and number third is the mucus. तो क्या होता है यहाँ पर स्टोमक में जो होते हैं, यहाँ पर प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट होती है, प्रोटीन्स की डाइजेशन स्टार्ट होती है. अब यहाँ पर जो होते हैं प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन जो होते हैं, ये यहाँ पर जो होते हैं, इनकी छोटे छोटे पार्टिकल्स में तकसीम होते हैं. प्रोटीन्स छोटे छोटे, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज ए प्रोटीन, मान लीजिए ये प्रोटीन है, सपोज दिस ए प्रोटीन, तो यहां पर क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में. और ये काम कौन करता है? ये काम करता है पेप्सिन. ओके, पेप्सिन. तो पेप्सिन जो होता है वो कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन्स को इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. जो यहां पर पार्टिकल्स आप देख रहे हैं. नंबर सेकंड, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये क्यों गैस्ट्रिक जूस में होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है, ये इसको एसिडिक इफेक्ट्स देते हैं. यानी इट मेक्स द गैस्ट्रिक जूस एसिडिक इन नेचर. यानी, और ये एसिडिक इसको क्यों बनाता है? वो इसलिए क्योंकि ये जो पेप्सिन होता है, ये काम कर पाता है खाली किसमें? एसिडिक मीडियम में. द पेप्सिन present in the gastric juice only acts in the acidic medium. That's why the gastric juice, it contains the hydrochloric acid. तो नंबर थर्ड वो है म्यूकस. अब म्यूकस का फंक्शन क्या है? म्यूकस का फंक्शन ये है
कि ये एक लाइनिंग बनाते हैं, प्रोटेक्टिव एक लाइनिंग बनाती है, किसके, स्टोमक के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग बनाता है। अगर ये लाइनिंग नहीं बनेगी, अगर म्यूकस नहीं लाइनिंग बना पाएगा तो क्या होगा, जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये इरोड करेगा, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल इरोड द इनर लाइनिंग्स ऑफ द स्टोमक एंड देन कॉजेज द अल्सरेशन। तो इसमें से क्या होता है, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा स्टोमक के वॉल के साथ, इनर लाइनिंग के साथ, ये क्या करेगा, ये इरोड करेगा इसके वॉल को जगह जगह पर, और छोटे छोटे सुराख पैदा होंगे जिनको अल्सर्स बोलते हैं, तो अल्सरेशन हो जाएंगी स्टोमक में। आप देख सकते हैं कि इस जो है म्यूकस की कितनी अहमियत है, गैस्ट्रिक जूस में स्टोमक के लिए कितनी अहमियत है, या डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स के लिए कितनी अहमियत है इसकी। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, नंबर फर्स्ट मैंने बताया कि ये जो है एक मीडियम क्रिएट करता है जिसमें जो है प्रोटीन पेप्सिन जो होता है इफेक्टिवली काम कर पाती है। अदरवाइज अगर जो एसिडिक मीडियम नहीं होगा, पेप्सिन जो है वो काम नहीं कर पाएगा और प्रोटीन की डाइजेशन नहीं हो पाएगी। नंबर सेकंड क्या होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये इट आल्सो किल्स द बैक्टीरिया दैट मे एंटर इनटू द स्टोमक विद द फूड एंड दिस आल्सो प्रोटेक्ट्स द फूड फ्रॉम प्यूरिफिकेशन। तो ये जो क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर खाने के साथ बैक्टीरिया भी अंदर चले जाएंगे तो ये उनको भी किल करता है और इस तरह से खाने को सड़ने से भी बचाता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो है स्टोमक में प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है। अगर प्रोटीन्स की डाइजेशन स्टार्ट होती है, कंप्लीट नहीं होती है, मगर प्रोटीन्स की डाइजेशन स्टार्ट होती है। तो जहाँ पर जो स्टोमक जो है, वो स्टोमक जो है ये जे शेप्ड ऑर्गन होता है, ये बात भी याद रखिएगा। इट इज लोकेटेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी, यहाँ पर बिलो द डायफ्राम, यहाँ पर ये होता है बॉडी में, यहाँ पर, ठीक है। तो इस स्टोमक में क्या होता है, इसमें तीन तरह के सेल्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट विद इन द इनर लाइनिंग्स ऑफ द स्टोमक व्हिच secrete द गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक का मतलब, गैस्ट्रिक लफ्ज जो है वो इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड गैस्ट्रोम व्हिच मींस स्टोमक। तो ये जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं इसमें खास किस्म के सब्सटेंस होते हैं, फॉर एग्जांपल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। और HCl जो होता है ये प्रोवाइड करता है एक मीडियम बनाता है, एसिडिक मीडियम, जिसमें पेप्सिन जो है वो अच्छी तरह से काम कर पाता है। और अगर जो ये मीडियम एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो पेप्सिन जो है काम नहीं कर पाएगा। इस तरह से म्यूकस जो होता है ये लाइनिंग, प्रोटेक्टिव कवर बनाता है, प्रोटेक्टिव लाइनिंग बनाता है स्टोमक के अंदर की तरफ, ताकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट न कर पाए स्टोमक के वॉल के साथ और स्टोमक को कोई डैमेज न पहुंचाए, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पर जो खाना होता है ये तकरीबन फूड जो होता है इन स्टोमक में रहता है अप टू अबाउट 3 आवर्स। तो खाना जो हम खाते हैं वो स्टोमक में तकरीबन 3 घंटों तक रहता है, ठीक है। तो इन 3 घंटों में क्या होता है, यहाँ पर जो होते हैं चर्निंग होती है। चर्निंग मीन्स यहाँ पर जो स्टोमक का वॉल होता है वो कंस्ट्रिक्ट होता है, वो कंट्रैक्ट करता है। तो उससे लगातार जो मूवमेंट्स होते हैं, ऐसे करके मूवमेंट्स होते हैं, उससे क्या होता है, ये जो खाना होता है सेमी सॉलिड जो खाना होता है इट इज चेंज्ड इनटू ए सेमी सॉलिड पेस्ट कॉल्ड एज काइम। ये जो खाना होता है, जो सेमी डाइजेस्टेड फूड पहुंचता है स्टोमक में, तो इसकी चर्निंग मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है, ये खाना जो होता है मिक्स अप होता है लगातार, ये फर्दर छोटे छोटे पार्टिकल्स में तकसीम होता है और फाइनली ये एक सेमी सॉलिड पेस्ट लाइक सब्सटेंस बनता है दैट इज कॉल्ड एज काइम। तो इसके बाद क्या होता है, ये जो खाना यहाँ पर होता है स्टोमक में सेमी सॉलिड फॉर्म में, इसके बाद यहाँ पर ये